हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है गगन और मैं माल्टा में रहता हूं और मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूं। वीडियो का थंबनेल आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो वीडियो है रिगार्डिंग भी माल्टा में कितनी सैलरी होनी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, मिनिमम कितना खर्चा यहाँ पे आ सकता है, मिनिमम कितने पैसे आपके लग सकते हैं और कितनी सैलरी में आप यहाँ पे सर्वाइव करके सेव कर लेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख के रखे हैं, हम आज उसी पे डिस्कस करेंगे और मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप माल्टा में आ रहे हैं तो। ठीक है, और जो ऑलरेडी माल्टा में रह रहे हैं वो इस चीज़ को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना खर्चा होता है और हमें किस हिसाब से यहाँ पे चलना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्टली माल्टा में क्या है, एकोमोडेशन का खर्चा है, क्योंकि यहाँ कंपनी एकोमोडेशन नहीं देती है, आपको खुद की एकोमोडेशन ढूंढनी पड़ेगी, खुद का रूम ढूंढना पड़ेगा, चाहे आप शेयरिंग में ढूंढें चाहे आप सिंगल रूम ढूंढें, डिपेंड ऑन योर सैलरी। ठीक है, और रेंट का यहाँ सिस्टम क्या है, जितना रेंट है प्लस उसका डिपॉजिट आपको फर्स्ट मंथ पे पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्टली आपको अगर पैसे बचाने हैं, ठीक है, अगर आपकी सैलरी 1000 या 1500 के बीच में है तो हम एक एग्जांपल के तौर पे इस वीडियो में कवर करेंगे कितना कितना खर्चा होगा और कितने कितने सेव हो जाएंगे। ठीक है, 1000 और 1500 के बीच में अगर आपकी सैलरी है तो सही है। तो फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए सस्ते से सस्ता रूम ढूंढने का। ठीक है, चीप रूम ढूंढिए। ठीक है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, सारे एक जैसे ही है रूम, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। लोकेशंस मैटर करती हैं, बस आपकी जॉब लोकेशन कहाँ है और आपका रूम कहाँ है वो मैटर करता है। ठीक है, ताकि आने जाने में आपको दिक्कत ना हो। तो आपको सबसे पहले चीप रूम ढूंढना है। ठीक है, रूम की रेंज जो होती है 500 आप लगा लो। 500 मैं पूरे रूम का बता रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। 600 500 के बीच में रखिए। अगर शेयरिंग में है देन आपका रेंट जो है डिवाइड हो जाएगा हाफ एंड हाफ, तो अप्रॉक्सीमेटली 500 यूरो 600 यूरो एक रूम का अगर होगा तो आधा रेंट आप पे करके ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ और है, आपको रूम मेट ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि सिंगल रूम लेने बैठेंगे तो ऑब्वियसली वो 500-600 कौन भरेगा। अगर आपकी अपना 1000 से 1500 सैलरी है, इतना खर्चा कौन करेगा। आपको रूम मतलब रूममेट के साथ ही अगर शिफ्ट होना पड़ेगा अगर आपको पैसे बचाने हैं तो। अगर आपकी सैलरी अच्छी खासी है, अगर आपको मिल जाता है रूम ऐसा तो वेल एंड गुड है। ठीक है, हम सिर्फ एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं 5 से 600 के बीच में। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है, मान लो आप लोगों ने रूम रेंट किया हुआ है, 2 लोगों ने। ठीक है, सिस्टम बड़ा ही अजीब सा है। आपने रूम रेंट किया हुआ, मान लो आपका रूममेट छोड़ के जा रहा है, कंपनी छोड़ दी या शिफ्ट हो गया कहीं और गोजो गुजो में चला गया। ठीक है, अब पूरा रेंट आएगा आपके सर पर। ऐसा नहीं है भी वो चला गया तो आधा वो भर रहा था आधा आप भर रहे थे, तो अभी वो चला गया तो आप आधा ही भरोगे, ऐसा नहीं है। अब आपके सिर पे है पूरा रेंट। ठीक है, आप या तो कोई अच्छा रूममेट ढूंढो, शिफ्ट करो रेंट को स्प्लिट करने के लिए, अदरवाइज आपको ही पे करना पड़ेगा पूरा रेंट। ऑनर को इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो बिल्डिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट वो ऐसा ही होगा। ठीक है, आपको उसी पूरा रूम रेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर ये रेंट 300 है, अगर इसमें आपको सब कुछ इंक्लूड मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं तो यूटिलिटी का बिल तो पक्का आने वाला है। ठीक है, 25-30 यूरो पर पर्सन आप लगा के चलो महीने का आएगा। होप आपको मेरे बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रूम रेंट कीजिए चीप, बट मेक श्योर आप शेयरिंग में कर रहे हो। बड़ा अपार्टमेंट मिल जाता है 1000 में या 1200 में, 4 लोग रह लो। ठीक है, 4 से ज़्यादा तो अथॉरिटी अप्रूवल भी नहीं देगा, तो 4 लोग आराम से रह सकते हो। ठीक है, तो 250-300 यूरो ये आपका हो गया रेंट। नेक्स्ट है चीपेस्ट फूड। अभी या तो आप बाहर से खा लो, जो कि बिल्कुल ही अफोर्डेबल नहीं है। ठीक है, बहुत ही कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, आप खुद का बनाइए फूड, बेटर ऑप्शन है, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। आप उसका भी 100 यूरो पकड़ के चलो, 100-150 पकड़ के चलो। ठीक है, डिपेंड ऑन द फूड, आप किस कैटेगरी का फूड खाते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल दाल चावल तो चलता ही रहेगा, अगर आप नॉन वेज खाते हैं ठीक है उसका अलग खर्चा, वो तो आपको पता ही है ना कितना आएगा, वो आपके हाथ में, आप कैसे कंट्रोल करते हो। मिल्क एग एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो आप लेके चलो। ठीक है, उसमें आपका खर्चा आने वाला है 150। तो रूम का हो गया प्लस फूड का हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा सीन क्या है, यहाँ पे कार्ड बन जाता है तो ट्रांसपोर्ट तो आपकी ऑलमोस्ट फ्री है। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट का तो कोई खर्चा नहीं है, वो वन टाइम कार्ड बनता है।
€25-30 के बीच में आपका एक बार कार्ड बनेगा, ख़त्म। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट की टेंशन नहीं है, कहीं से भी बस चढ़िए, कहीं भी उतरिए, ठीक है। अपने टाइमिंग के हिसाब से देखते रहिए, एप्लीकेशन है इनकी बस वाले की, आपको उसमें बस की टाइमिंग मिल जाएगी, तो चलता रहा। कुछ बस में पैसे लगते हैं, ठीक है, वो आपको धीरे धीरे रहते रहते पता लग जाएगा, बट वो बहुत ही कुछ बस हैं जो एकदम बनी है, मतलब कम कम स्टॉपेज हैं, जल्दी पहुंचा देती है उसके लिए, अदरवाइज 95% बसेस फ्री हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट की टेंशन आप मत लेना, कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इनका कार्ड आप किसी भी बस स्टॉप में जाके या ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वाटर की मैं पहली बात कर चुका हूँ, इसका आप अप्रोक्स रखो €30 ईच, आना ही आना है, डिपेंड ऑन ऑनर स्पेशली, क्योंकि कुछ ऑनर झोल भी मार देते हैं बीच में ना, नहीं प्रॉपर बिल देते, तो वो आप देख लेना, जो भी आप ऑनर आपका कैसा है, मतलब जब भी आप रूम रेंट करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट है चीपेस्ट फ़ोन। ओके, चीपेस्ट फ़ोन में मैं खुद एपिक यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो मैं वही सजेस्ट कर सकता हूँ। मेरा जो पैक है वो €18 का है, मैंने पोस्ट पर लिया हुआ 2 साल का, €18 पर मंथ इसका बिल आता है, वो आता ही आता है €18, ठीक है। ये मेरा है, मेरे को नहीं पता मार्केट में भी क्या रेट चल रहा होगा, उस टाइम जब मैंने लिया था 18 ही था, और अभी तक वो 18 ही चल रहा है मेरा। डिफरेंट डिफरेंट लोगों का मैंने देखा, उनके डिफरेंट डिफरेंट बिल्स आते हैं, वो डिपेंड ऑन दी ऑफर है ना, जो भी वो ऊपर ऑफर चल रहा हो। तो €18 में अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड इंटरनेट, एवरीथिंग इज अनलिमिटेड, ठीक है। कोई ज़्यादा उसका वो चक्कर नहीं है, आप जितना मर्जी चलाओ, जितना मर्जी कॉल करो किसी को, कुछ भी करो, उतना ही बिल आएगा, ठीक है। तो आप वो प्रेफर करना। अगर आप प्रीपेड में बिलीव करते हैं, आपको रिचार्ज करके ही कॉल करनी है, फिर आप प्रीपेड भी ले सकते हैं, बट पोस्टपेड बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट वाईफाई है इन रूम, वो डिपेंड करता है आपका ऑनर आपको वाईफाई प्रोवाइड करवाता है नहीं। हमारा करवाता था पहले वाले रूम में, बट वो एक्स्ट्रा चार्ज करता है €10, जो कि यूजेबल नहीं था, क्योंकि मैं डाटा भी चला रहा हूँ, €18 के ही भर रहा हूँ, €10 अलग से वाईफाई के, तो वो इतना यूज़फुल नहीं है। वो नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा, ठीक है, पैसे ही बचाने हैं, ठीक है। तो शेयर्ड रूम यूज़ कीजिए, चीप फूड यूज़ कीजिए, ट्रांसपोर्ट फ्री है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर यूटिलिटी मैंने आपको बता दिया है, डिपेंड करता है, इंक्लूडेड है तो सही है, नहीं है तो €30 पकड़ के चलो। मोबाइल एपिक चीपेस्ट है, इंटरनेट आपको जरूरत है नहीं वाईफाई की, क्योंकि आपका फ़ोन में इंटरनेट चलता रहेगा, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंसेस क्या है, पर्सनल एक्सपेंस वही है आपकी ग्रूमिंग्स पे, या आप कुछ खरीद रहे हो, वो तो चलो वो बात की बात है, ठीक है। तो अभी हम अप्रोक्सीमेटली लगाते हैं, देखो 300 आपका रूम का रख लो, 100-150 आपका खाने का रख लो, और यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी, अपना फ़ोन का बिल, ये मिला मिले के आपके मिनिमम देखो 500, 450, 500 का खर्चा आने वाला है, ठीक है। €450 पकड़ के चलो, क्योंकि ऑब्वियसली महंगाई है भाई, ठीक है, महंगा है यहाँ पे, यहाँ कुछ भी चीप नहीं है भाई, यहाँ सब महंगा है, ठीक है, सब कुछ महंगा है यहाँ पे। तो आप पकड़ के चलो 450 का खर्चा आप रखो। इसके बीच में अगर आपको कोई रूम मिल जाए जो सस्ता है, ठीक है, वो तो फिर आपकी किस्मत है, सस्ते भी मिल जाएंगे, मैं वही बता रहा हूँ, लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर ऐसा ना हो जंगल में रूम ले लो, तो 200 में ही मिल जाएगा, तो उसका फ़ायदा क्या, आपको ट्रांसपोर्ट में ही इतना टाइम लग जाएगा अपनी जॉब लोकेशन में पहुँचने में, समझ रहे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी, जो मतलब पॉश एरियाज़ हैं, है ना, जैसे सेंट जूलियन हो गया या बुजीवा बे हो गया, ये तो थोड़ा अच्छे एरिया, तो यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकते हैं रूम, ठीक है। तो अपने हिसाब से देख लेना, अपनी जॉब लोकेशन के हिसाब से पहले रूम सर्च करके रख लेना। कंपनी आपको रूम नहीं देने वाली, सबसे मेजर खर्चा रूम का ही है, बिकॉज फर्स्ट मंथ में आपको रूम रेंट प्लस डिपॉजिट ये आपको देना पड़ेगा। रूम का रेंट 600 है, 2 लोग आप रह रहे हो, तो फर्स्ट मंथ पे आपको €1200 देने पड़ेंगे। वो बात की बात है, बाद में आपको डिपॉजिट रिटर्न मिलता है नहीं मिलता है, एज पर योर कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी, जो भी आप कहते हैं उसमें टाइम पीरियड ड्यूरेशन होती है। अभी अगर इतने ड्यूरेशन में आपने रूम छोड़ दिया तो वो डिपॉजिट मर जाएगा, है ना, ऐसा करके वो टर्म एंड कंडीशन पूरी पढ़ लेना, ठीक है। छोटे मोटे खर्चे चलते रहेंगे, स्टैंप लगानी स्टार्टिंग में तो खर्चा होता ही है, सबको ही पता है, ठीक है। मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ भी, कम से कम भी आते टाइम €2000 अपनी जेब में जरूर रखना भाई, ठीक है, जो भी आ रहा है, ठीक है। €2000 मिनिमम अपनी जेब में रखना, एटलीस्ट 1 या 2 महीने सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि जाते ही जॉब लगेगी नहीं लगेगी उसमें भी टाइम लगता है, सैलरी तो फिर काम शुरू होने के बाद ही मिलती है, आपको पता है एडवांस सिस्टम कुछ है नहीं है, सही है। तो ये है खर्चा, मतलब 450-500 आप लगा लो। तो फॉर एग्जांपल आपकी 1000 सैलरी है बेसिक, तो आप लगा लो 500 आपके गए
500 आपको बचेंगे। आप पार्ट टाइम करते हो, एक्स्ट्रा इनकम करते हो, वेल एंड गुड है। मोस्टली 99% लोग सिर्फ डबल जॉब करके, पार्ट टाइम जॉब करके अपने सारे एक्सपेंसेस निकालते हैं, जैसे रूम रेंट, ये वो, ये सब ऊपर से निकलता है। सैलरी इनकी पूरी सेफ होती है, ठीक है। तो आराम से आप 500-600 तो पार्ट टाइम से निकाल लोगे, जिसमें आपके सारे खर्चे पूरे हो जाएंगे। तो अब जो सैलरी होगी वो आपकी पूरी सेफ हो जाएगी। अगर आप मेहनती हो, कर सकते हो, तो वेल एंड गुड है। क्योंकि हॉस्पिटैलिटी फील्ड वालों को तो पक्का पता ही होगा कि यहाँ पे सीजन सिस्टम चलता है, ऑफ सीजन ऑन सीजन रहता है। तो ऑन सीजन दबा के कमाओ ताकि ऑफ सीजन में एटलीस्ट सर्वाइव कर पाओ, ठीक है। आवर के हिसाब से यहाँ पे आपको पे किया जाता है, और ऑफ सीजन में आवर कम मिलेंगे, ऑब्वियसली सैलरी कम मिलेगी, पार्ट टाइम भी में भी ना मिले, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना सारा सेव रखें, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था, और बाकी जो खर्चे हैं यार वो तो एडिशनल ही है। जब आप आ रहे हो, फ्लाइट की टिकट, आपकी फाइल सबमिशन, आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें तो खर्चा वो आता है। इसलिए मैंने 2000 यूरो बोला, एटलीस्ट 2000 यूरो आप लेके चलना स्टार्टिंग में, ठीक है। बिल्कुल अवॉइड करें एक्सपेंसिव रेंट, एक्सपेंसिव रेंट अवॉइड करें, ठीक है। जाते ही कार वगैरह के चक्कर में ना पड़े। लाइसेंस लेना तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाहर खाना मत खाएं, पैसा बचाओ, ठीक है। अफोर्ड कर सकते हो तो खाओ ही, ऐसा नहीं है, अपना अपना होगा, ठीक है। किसी एजेंट वूजेंट के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। बोलेगा मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, कुछ नहीं है। मैंने अपने वीडियो में सारा कुछ बता रखा है, कहाँ पे जाके आप डॉक्यूमेंट अटेस्ट कर सकते हो माल्टा आने के बाद, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए ऑलरेडी मैंने वीडियो में दे रखी है, बट स्टिल मैं एक एडिशनल वीडियो बनाता रहता हूँ ताकि ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, अगर कुछ अपडेट है तो मिलते रहे, ठीक है जी। बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक, जैसे कि रेंट का प्राइस कितना है, यहाँ पे सुपरमार्केट, बस का कार्ड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यहाँ की बिजली और वाटर मतलब कैसे काउंट होती है, कितनी यूनिट पे कितना ये होता है, ठीक है। ऑल दी वो फोन के तीनों सर्विस प्रोवाइडर का लिंक, ये सब कुछ मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेकआउट कीजिए, ठीक है। अगर आपको रूम ढूंढना है तो क्विक लेट्स पे आके आप रूम ढूंढ सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डाल दिया है, ठीक है। जो भी आपको इस वीडियो में मैंने बताया उस सब के लिंक इस डिस्क्रिप्शन में, आप आने से पहले चेकआउट कीजिए, अपना टाइम सेव कीजिए, ठीक है। और एजेंट के चक्कर में तो वैसे भी हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। हम तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपका काम है बस अप्लाई करना। अप्लाई कीजिए, आइए, कोई टेंशन नहीं है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी वीडियो में मिलती रहती है। मैं कमेंट सेक्शन में भी सबका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। बहुत ही कम चांस हो गया अगर मैंने किसी का रिप्लाई नहीं किया, नहीं तो मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। सारे यूज़फुल लिंक्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ भी हो आप मेरे को पूछो, एंड मैं ऐसी मतलब ये सीरीज़ पे और वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, इसी सीरीज़ पे, ठीक है। तो बाकी देखते हैं कितना कवर कर सकते हैं, ठीक है। और जल्दी मैं ट्रैवल भी करने वाला हूँ अलग अलग कंट्रीज़ में, तो वहाँ जाके भी देखेंगे भी क्या चीज़ है, वहाँ का वीज़ा कैसे मिल सकता है, और मतलब वहाँ क्या सिस्टम है ना, सेम जैसे हम माल्टा में कवर कर रहे हैं, ठीक है जी। माल्टा इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ऑब्वियसली इजी एक्सेस है, जल्दी आ जाते हैं, जल्दी वीज़ा लग जाता है, टीआर से जल्दी मिल जाती है, यहाँ से कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। दूसरी कंट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं ये वो। तो माल्टा सबसे बेस्ट है, मतलब गेट है एक आपका, यूरोप का फर्स्ट गेट है, बस यहाँ से आप एंटर होइए, उसके बाद तो कहीं भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ रह गया हो तो कमेंट में मेरे को पूछ लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ख्याल रखें अपना, एजेंट के चक्कर में ना पड़े, खुद की फाइल प्रिपेयर करें एंड फाइल सबमिट करें। फॉर श्योर आपका वीज़ा लगेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और किसी को पैसे देने की कोई भी ज़रूरत नहीं। जिन जिन की सिलेक्शन ऑलरेडी हो रखी है, डॉक्यूमेंट्स में कोई भी इशू आ रहा है, वीडियोस देखो, सारे डॉक्यूमेंट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होप मैं और चीज़ों को आने वाली वीडियो में कवर कर पाऊँ। सी यू गाइज, टेक केयर, थैंक यू सो मच।